राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है स्मरण का महात्म्य। स्मरण जप के साथ भी रहता है और अलग भी। यूँ तो पहले स्मृति हुए बिना न जप होता है और न कीर्तन होता है, परंतु बीच में स्मरण छूट जाने पर भी जप और कीर्तन होते रहते हैं। जीव का अभ्यास हो जाने पर जप होता रहता है। ठीक मंत्रों के अनुसार ही माला की मणियों पर भी हाथ चलता रहता है, परंतु स्मरण नहीं रहता। स्मृति मन की वृत्ति है। वाणी अभ्यासवश एक काम करती है। मन उस समय किसी दूसरी स्मृति में रमता रहता है। इसलिए भगवान ने मन सहित वाणी के जप को उत्तम बतलाया है। जिस जप में नामे की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नाम की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त कहलाता है। जो जप केवल जीवा से होता है, वह जप स्मरण रहित कहा जाता है। स्मरण रहित की अपेक्षा स्मरण युक्त का महात्म्य अधिक है, क्योंकि उसमें मन वाणी दोनों एक काम करते हैं। महात्मा पुरुषों के वचन हैं कि जिसकी जबान और मन दोनों एक से होते हैं, वही सच्चा साधु है। स्मरण युक्त जप में जबान और मन दोनों की एकता हो जाती है, इसीलिए उसका फल इतना विशेष है। परंतु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवल स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है। स्मरण की कोई संख्या नहीं होती। जहाँ तक स्मरण का पूरा अभ्यास न हो, वहाँ तक तो स्मरण युक्त जप ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु जब स्मरण का पूरा अभ्यास हो जाए, तब फिर जप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे अनन्य स्मरण की विधि और उसका फल श्री भगवान बतलाते हैं। जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा सर्वदा मुझे स्मरण करता है, उस मुझे निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। चित्त में दूसरे विषय को कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसी की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार नित्य लगे रहने वाले के लिए भगवान सहज सस्ते हो जाते हैं। परंतु इस स्मरण का रूप कैसा होता है? भक्तराज कबीर जी कहते हैं, सुमिरन की सूधी यूँ करो जैसे कामी काम, एक पलक ना बिसरे निसी दिन आठों याम। सुमिरन की सूधी यूँ करो ज्यों सुरभि सुत माही, कह कबीर चारों चरत बिसरत कबहु नाही। सुमिरन की सूधी यूँ करो जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। सुमिरन सो मन लाइये जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजय ते ही संग। सुमिरन सो मन लाइये जैसे दीप पतंग, प्राण तजय छिन एक में जरत न मोड़े अंग। सुमिरन सो मन लाइये जैसे किट भिरंग, कबीर बिसारे आपको होए जाए ते ही रंग। सुमिरन सो मन लाइये जैसे पानी में, प्राण तजे पल बिछुड़े सत कबीर कह दिन। जैसे कामी आठों पहर में एक क्षण के लिए भी स्त्री को नहीं भूलता, जैसे गौ वन में घास चरती हुई भी बछड़े को सदा याद रखती है, जैसे कंगाल अपने टेंट के पैसे को पल पल में संभाला करता है, जैसे हरिण प्राण दे देता है परंतु बीना के स्वर को नहीं भूलना चाहता, जैसे बिना संकोच के पतंग दीप शिखा में जल मरता है परंतु उसके रूप को नहीं भूलता, जैसे कीड़ा अपने आप को भुलाकर भ्रमर के स्मरण में उसी के रंग का बन जाता है, और जैसे मछली जल से बिछुड़ने पर प्राण त्याग कर देती है परंतु उसे भूलती नहीं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, कामी ही नारी प्यारी जीमी, लोभी ही प्रिय जीमी दाम, तीमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। स्मरण का यह स्वरूप है। इस प्रकार जिनका मन उस भगवान के नाम चिंतन में रम जाता है, वे तृप्त, पूर्ण काम और अकाम हो जाते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा अवशेष नहीं रह जाती। भगवान ने कहा है, जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया है, वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का राज्य, समस्त
भूमंडल का चक्रवर्तित्व, पातालादि देशों का आधिपत्य, अनिमादि योग की सिद्धियां तथा मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामी के स्मरण की कथा है, यहाँ नाम की कौन सी बात है। इसका उत्तर यह है कि नाम से ही नामी का पता लगता है। हम यदि अपने पिता के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो पिता इस संबंध नाम का स्मरण पहले होता है। नाम बिना नामी की कल्पना ही नहीं हो सकती। नाम ही नामी का परिचय कराता है। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बीनू जाने, करतलगत न परही पहचाने। रूप नाम के अधीन ही देखा जाता है। किसी के हाथ में हीरा है, परंतु जब तक उस हीरे को वह हीरा नहीं समझता तब तक उसे रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप का ज्ञान हुए बिना वह उसका मूल्य नहीं जानता। जब किसी जौहरी से उसका नाम हीरा जान लेता है तभी उसे उसकी बहुमूल्यता का ज्ञान होता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम का स्मरण हुए बिना नामी का ज्ञान नहीं होता। नाम का कुछ दिनों तक स्मरण करने पर साधक के अंतर में जो एक आनंद का सरोवर बंधा पड़ा है उसका बांध टूट जाता है। वह सुख की प्रबल धारा में बह जाता है। उस समय उस नाम रस के सामने उसे सब रस फीके मालूम होने लगते हैं। वह जोर से पुकार उठता है कि पायो नाम चारु, चिंतामणि उर करते न खसै हों। नाम की सुंदर चिंतामणि मुझे मिल गई, अब मैं इसे हृदय और हाथों से कभी न जाने दूंगा। वह ऐसा क्यों कहता है? इसीलिए कि उसे इसमें वह सुख मिलता है जो बड़े बड़े विषयी सम्राटों को भी नसीब नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाले भक्त को मुझसे जो परम सुख मिलता है वह सुख विषयासक्त चित्त लोगों को कहाँ से मिल सकता है। मन जितना ही विषयों का चिंतन करता है उतना ही संसार में बंधता है, क्योंकि विषय चिंतन से ही क्रमशः संग, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धि नाश और अंत में सर्वनाश होता है। मन में पहल जब स्फुरन्ना उठती है तो वह तरंग के सदृश होती है, परंतु वही आगे जाकर समुद्र बन जाती है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वे मन में विषयों के बदले धीरे धीरे भगवान को स्थान दे, उपयुक्त युक्तियों के द्वारा नाम स्मरण करे। एक दृढ़ अभ्यास का नाश करने के लिए उसके विरोधी दूसरे अभ्यास की ही आवश्यकता होती है। अनभ्यस्त विषय के चिंतन में पहले पहल मन उबता, अकुलाता और झल्लाता है, परंतु दृढ़ता के साथ अभ्यास करते रहने पर अंत में वह तदाकार बन ही जाता है। इसलिए हट से भी मन को परमात्मा के नाम स्मरण में लगाना चाहिए। नियम कर लेना चाहिए कि मन से इतना नाम जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे। कम से कम उतना जप तो प्रतिदिन हो ही जाना चाहिए। स्मरण से ही मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। एक स्त्री अपने नैहर में है, उसका पति वहाँ नहीं है, पति का रूप उसके सामने नहीं है, परंतु पति का नाम स्मरण होते ही उसका मन प्रेम से भर जाता है। नाम स्मरण करते करते जब स्मरण की बान पड़ जाती है तब तो मन कभी उसे छोड़ता ही नहीं। स्मरण से क्या नहीं होता, यदि अंतकाल में भगवान के नाम का स्मरण हो जाए तो उसके मोक्ष में जरा सा भी संदेह नहीं रह जाता। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जो पुरुष मृत्यु काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अंतकाल में परमात्मा की स्मृति किसे होती है? जो सदा जिसका भाव चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण हुआ करता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, तू सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि अर्पित हो जाने से तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन करे, क्षत्रिय हो तो रण में जाए, वैश्य हो तो व्यापार करे, शूद्र हो तो सेवा करे, सब अपना अपना काम करे, परंतु करे उसे याद रखते हुए। वैसे ही जैसे कि दुराचारिणी उपपति को, सती पति को, कृपण धन को और विषय को निरंतर याद रखता है। पनिहारी सिर पर 2 घड़े उठाकर चलती है, रास्ते में
दूसरों से बात भी करती है, परंतु उसकी स्मृति रहती है सिर पर उठाए हुए उन दोनों घड़ों में। इस प्रकार क्षण मात्र के स्मरण से ही बड़ा काम होता है। आजकल लोग माला फेरते हैं, हाथ रहता है गौमुखी में, परंतु मन डोला करता है विषयों में। मंत्र जप में गौणता होती है और विषयों में मुख्यता। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि स्मरण सच्चा होने से ही शीघ्र फलप्रद होता है। जय श्री राधे श्याम।